नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मचेतना समाचार में। आज बात करेंगे हम एक ऐसी महिला की जिनका विवाद चल रहा है अपने पति से, सास ससुरों से और परिवार से। और जहाँ तक मैंने देखा है उस सारी चीज़ों को या समझा है, जाति तो सास ससुर की तरफ से हो रही है। कुल कहने का मतलब ये है कि जाति जो है वो की जा रही है। अब ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ऐसा हुआ कि शादी को हो गए 22-23 साल के करीब, 24 साल के करीब मान के चलें, और अचानक पिछले 2-3 सालों से हस्बैंड ने बीवी छोड़ दी और जो पुश्तैनी घर था, पुश्तैनी घर मतलब जिस घर में वो लोग रह रहे थे उसमें जो उसका हिस्सा था वो उसने अपनी माँ के नाम कर दिया, और वहीं से 8-10 घर छोड़कर, मान लीजिए उसी गली में एंड में जाके वो किसी दूसरी जगह पे किराए पे रहने लगे। कुछ टाइम बाद ससुर ने एक मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इलाके के थे, पंजाबी बाग के, दिल्ली के, वहां पर उन्होंने मामला डाला इविक्शन ऑफ हाउस का। तो उन्होंने नोटिस भेजा भाई, लेडी को वो नोटिस भेजा। अब वो नोटिस आया उनके पास, आने के बाद उन्होंने जब उसका केस शुरू हुआ, आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक कोर्ट होती है, तो जब वहां पर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो महिला है वो घर जो है इविक्शन नहीं करेंगी, मतलब खाली नहीं करेंगी, क्योंकि वो शादी होके उसी घर में आई थी और वहीं से वहीं पूरा जिंदगी, मतलब 22-23-24 साल निकल गए। कुछ इस तरीके का ऑर्डर जो है वो कोर्ट ने किया। अब क्या होता है कि ससुर साहब ने, यानी कि जो लेडी के फादर इन लॉ थे, उन्होंने एक केस जो है वो सिविल कोर्ट में भी डाल दिया। सिविल कोर्ट में वो पेंडिंग है। इधर लेडी इन द सेंस जो हमारे साथ हैं अभी, श्रीमती निधि टक्कर जी, उन्होंने डीवी एक्ट में एक मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस मुकदमा डाल दिया। तो डीवी एक्ट में भी ये कोर्ट ने ऑर्डर किया कि स्टे कर दिया कि नहीं, आप वो जगह खाली नहीं करेंगी, आपको स्टे दिया जाता है। और उसमें उन्होंने उनको मतलब स्टे कर दिया उस मैटर को। अब मामला यह है कि मामला धमकाने तक चला आया कि नहीं, तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। लेडी ने मेंटेनेंस में भी मुकदमा डाला, जिसमें 40,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस। बच्चे क्योंकि बड़े बड़े हैं, एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी लास्ट ईयर है उसका, दूसरी बेटी है वो 12th कर रही है। अब समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या होगी बच्चे की, क्या क्या हालात होंगे जब घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, माँ के साथ रोज कुछ ना कुछ टेंशनें हर चीज में। और अभी 20 तारीख को पीछे उनके साथ वहां पर 30-40-50 लोग चढ़कर आ गए, जो कि उन्हीं के रिश्तेदार हैं। उनमें से कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ बाहर से बुलाए हुए इधर उधर से रिश्तेदार जो हैं वो आस पड़ोस में ही रहते हैं। आप समझ सकते हैं दिल्ली जैसे शहर में जहां पुराने लोग रहते आ रहे हैं 40-50 साल से, तो वो सब रिश्तेदार आसपास ही रहते हैं तकरीबन। पंजाबी बाग का पॉश एरिया है, समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें होंगी। और बाकी लीजिए, बात कीजिए, आगे हम इंटरव्यू करते हैं मिसेस निधि टक्कर जी का। आइए बात करवाते हैं उनसे। धन्यवाद। नमस्कार निधि जी, स्वागत है आपका आत्मचेतना समाचार में। बताइए मामला क्या हुआ आपका, आपके इन लॉज से जो विवाद चल रहा है, जिसके कोर्ट केस भी हैं अभी शायद पेंडिंग, तो उसमें क्या हुआ है? मेरे ससुराल वाले शुरू से ही मुझे बहुत तंग करते थे, किसी न किसी बात को लेकर मुझे परेशान करते थे। और मेरे हस्बैंड मेरी तरफदारी ना करने की बजाय हमेशा अपने माँ बाप के कहने में आकर मुझे तंग किया करते थे। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई कि 2018 में अपने पेरेंट्स के कहने पर
उन्होंने यहाँ से, इस घर से मुझे छोड़कर चले गए, बच्चों को छोड़कर चले गए और जाके कुछ 2-4 मकान की दूरी पे रहने लग गए। और उसके बाद अचानक एक दिन मेरे पास नोटिस आया मेरे इन लॉज वालों की तरफ से कि मैं ये मकान खाली करके चली जाऊं। उन्होंने मेरे को नोटिस भेजा और उसके कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे डाइवोर्स केस का नोटिस भी आ गया। मैं बहुत हैरान हुई कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश करी पर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा मुझे धमकी भरे फोन आने लग गए कि मैं ये मकान खाली करके चली जाऊं। क्या उस टाइम इन लॉज आपके यहीं रह रहे थे आसपास में या नीचे रह रहे थे? उस टाइम इन लॉज मेरे नीचे रह रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पे। और उसके बाद मैंने मेंटेनेंस का केस डाला और डीवी का केस डाला, जिसमें मुझे स्टे ऑर्डर मिला कि ये लोग मेरे को इस मकान से खाली नहीं करा सकते। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया? नहीं, ये मुझे डीवी के केस में कोर्ट से मिला? कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला। तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी गए मुझे इस घर से एविक्ट करने के लिए। वहां पे भी जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उन्होंने भी एक ऑर्डर पास करा कि ये लोग मुझे एविक्ट नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये ऑर्डर दिया है कि ये लोग मुझे इस घर से एविक्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी ये किसी न किसी तरीके से हर थोड़े दिनों में मुझे तंग करते रहते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। कभी किसी से फोन करवा देते हैं, कभी कोई घर में आ जाता है मुझे धमकी देने के लिए कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। तो अभी मामला कहाँ तक पहुंचा? आपके हस्बैंड कहाँ रह रहे हैं या किस तरीके से अभी चल रहा है, और मेंटेनेंस में क्या हुआ, किस तरीके से चल रहा है? आप लोगों का घर किस तरीके से चल रहा है? मतलब कहने का मतलब है फाइनेंशियली आप किस इंडिपेंडेंट हैं या आप जॉब करती हैं या क्या है मामला, वो थोड़ा बताएंगे? मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर जो मेंटेनेंस का केस डाला था उसमें मुझे मेंटेनेंस मिल रही है, लेकिन अभी जो मेरे हस्बैंड वहां पे अपने 2-3 घर छोड़ के जहां पे रह रहे थे रेंट पे, वहां से शिफ्ट होके सैनिक विहार चले गए हैं और वहां पे वो किसी और लेडी के साथ रह रहे हैं और उनका 6-7 महीने का बच्चा भी है। और ये सब कुछ मेरे इन लॉज वाले सब जानते हैं। उनके कहने पर, उनके इंस्टिगेट करने पर ही उन्होंने दूसरी शादी करी है और बच्चा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड को पहले तो बेदखल किया गया जायदाद से या किसी भी चीज से, हाँ जी, और उसके बाद वो मतलब जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, ड्रामेबाजी की जाती है, वो पहले की गई और उसके बाद आपको नोटिस दिया गया, फिर तलाक के लिए भी आया, पूरा वो हुआ कि ताकि आप अलग हो पाए यहाँ से। ये सब कुछ इन्होंने एक प्लान्ड तरीके से करा है। आपस में बात करके इन लोगों की आपस में मिली भगत है, कॉन्स्पिरेसी है कि ये लोग एक एक करके चले हैं कि पहले यहाँ से बेटे को बाहर निकाला है ये शो करने के लिए कि वो अलग रहता है। फिर मेरे को नोटिस भेजा गया कि मैं ये घर खाली करके चली जाऊं। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे डाइवोर्स का नोटिस आता है। फिर ये लोग डीएम के वहां पे जाते हैं, वहां पे मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर डीवी का केस डाला, मेंटेनेंस का केस डाला। डीवी के केस में भी मुझे स्टे ऑर्डर मिला हुआ है और डीएम साहब के यहाँ से भी ऑर्डर आया हुआ है कि वो ये लोग मुझे एविक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड सैनिक विहार शिफ्ट हो गए अपनी सिस्टर के घर के पास, और अब कुछ टाइम पहले, 1 महीना पहले, मेरे इन लॉज वाले भी, यानी कि आपके सास ससुर, मेरे सास ससुर यहाँ से शिफ्ट होके वो भी सैनिक सैनिक विहार ही चले गए हैं अपनी बड़ी बेटी के पास। जी। और ये लोग वहां इकट्ठे ही रह रहे हैं, आसपास ही रह रहे हैं, और फिर भी अभी भी मुझे धमकाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो ये लोग 50 लोग लेके आ गए हैं। मेरे ससुर मेरी किस तारीख में? 20 फरवरी को शाम को
5 बजे के आसपास मेरे सास धीरज प्रभाट और मेरे ससुर गोविंद लाल टक्कर अपने साथ कम से कम 50 लोगों को लेके आए हैं, जिनके हाथों में रॉड थी, हथौड़ा था और जबरदस्ती वो घुस के मेरे घर में मुझे निकालने की कोशिश कर रहे थे, मुझे मारने की कोशिश करने लगे। जब मैंने रोकने की कोशिश करी, मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास डीएम साहब का भी ऑर्डर है, मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस केस में स्टे ऑर्डर भी है, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते। तो वो मुझे धक्के मारने लग गए और कहा ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है और तू इस घर से निकल जा। अगर तू इस घर से नहीं निकली, तूने डाइवोर्स नहीं दिया, तो हम तेरे को भी मार देंगे, तेरे बच्चों को भी मार देंगे। तुम इस घर से निकलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा परेशान मुझे इनके ताया जी हैं, मुलक राज टक्कर, उनके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो आके कहते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दायर की है थाने में? उस टाइम मैंने पुलिस को कॉल करा, 100 नंबर पे बुलाया, वो आए, उन्होंने मेरी हेल्प करी और इन लोगों को कहा कि ये लोग बाहर जाएं, पर ये लोग किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मुझे हार के वुमेन सेल में कंप्लेंट करनी पड़ी। वो लोग आए और ये सारी प्रक्रिया शाम को 5 बजे से लेकर तकरीबन रात को 2:30 बजे तक चलती रही और ये लोग 5 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे तक मुझे धमकाते रहे, तंग करते रहे। निधि जी, एक चीज और पूछनी है, आपके कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा कॉलेज जाता है और बेटी 12th क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, तो अब जो लीगल बैटल चल रहा है आपके ससुर या आपके हस्बैंड के बीच में, वो अभी किस स्टेज पे है और कहां पर है? देखिए, लीगल बैटल अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, अभी उनके डिसीजन आने बाकी हैं। तो वही मैं इन लोगों को कहती हूँ कि जो भी प्रक्रिया कोर्ट की चल रही है वो उसी तरीके से चलने दें, मुझे ऐसे डराएं धमकाएं ना, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मैं मानने को तैयार हूँ। तब तक मुझे शांति से बैठने दें, मुझे तंग ना करें, कभी किसी से मुझे धमकाएं ना। ठीक है, मुझे कुछ जो पेपर्स थे कोर्ट के, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह, क्या वो मेरे को दे पाएंगे, दिखा पाएंगे वो?